क्या आपको ये पता है कि क्यों गांधारी जी के श्राप से एक हंसता खेलता शहर द्वारका जैसा वो जाकर के समुद्र में विलीन हो गया? क्यों यदुवंशियों का नाश हो गया? आपको ये बात अगर पता नहीं है तो वीडियो में आगे तक बने रहें। पहले मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर के निर्माण से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। ये मंदिर 9000 से 13000 साल पुराना है। ये एक 5 मंजिला मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कृष्ण जी के परपोते बज्रनाथ जी ने करवाया था। फिर जाकर के आदि शंकराचार्य जी द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया है। आपको द्वारकाधीश जी के मंदिर के समीप गोमती नदी और अरब सागर का मिलन भी देखने को मिलेगा। भगवान द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है उसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में भी द्वारकाधीश मंदिर का उल्लेख किया गया है। इसे सप्तपुरियों में से एक बताया गया है। द्वारकाधीश मंदिर को मोक्ष का द्वार भी बताया जाता है। इसी द्वारकाधीश मंदिर से जुड़े एक विचित्र घटना जिसका की उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि जब कौरव वंश का विध्वंस हो गया तब श्री कृष्ण जी गांधारी जी के पास पहुंचे। गांधारी जी अत्यंत दुखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी को क्रोधपूर्वक एक श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का ध्वंस हुआ है उसी प्रकार यदुवंशियों का भी ध्वंस हो। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ठीक 36 साल बाद यदुवंशियों का भी विनाश हो गया और एक हंसता खेलता साम्राज्य समुद्र में विलीन हो गया। आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र से मिलते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है ना। अब मैं आपको प्रतिमा से जुड़े हुए एक रहस्य के बारे में बताता हूँ। भगवान द्वारकाधीश जी की जो प्रतिमा है वो पूर्ण नहीं है। उस प्रतिमा में भगवान की आंखें अधूरी हैं। इसका विवरण आदिकाल में घटे एक घटना से हमें मिलता है। कहा जाता है कि जब द्वारकाधीश मंदिर को ध्वंस करने का इरादा बनाया गया तब वहाँ के पंडितों ने भगवान द्वारकाधीश जी की मूर्ति को लेकर के एक कुएं में छुपा दिया। जैसे जैसे समय बीता सब कुछ ठीक होने लगा तब भगवान द्वारकाधीश जी ने ब्राह्मण को एक उचित समय पर उस मूर्ति को निकालने का आदेश स्वप्न में दिया। परंतु ब्राह्मण विचलित होकर भगवान की उस मूर्ति को समय से पहले ही निकाल देते हैं। इसीलिए आज भी भगवान की आंखें अधूरी हैं। भगवान द्वारकाधीश जी के मंदिर में कुल 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार। यहाँ स्वर्ग द्वार में कुल 56 सीढ़ियाँ हैं। आपको मैंने जगन्नाथ मंदिर के विषय में भी ये कहा था कि वहाँ 22 ही पाँचों के नाम से 22 सीढ़ियाँ हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी 56 सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलती है। कितनी अद्भुत बात है ना। यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान को ही सभी लोग अपना इष्ट देव मानते हैं। एवं आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे द्वारकाधीश सुबह उठते हैं उसी प्रकार यहाँ के लोग भी सुबह को उठते हैं, और जिस प्रकार द्वारकाधीश रात होने पर शयन निद्रा में चले जाते हैं उसी प्रकार यहाँ के लोग भी शयन निद्रा में चले जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में 52 गज का ध्वज लहराया जाता है। ये ध्वज इतना भव्य है, आपको क्या लगता है इसे 2 से 3 व्यक्ति ही चढ़ाते होंगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1962 से एक ही परिवार के लोग सालों साल इसी ध्वज को रोज लहराते हुए आ रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक विचित्र घटना ये भी है कि इस ध्वज को बनाने वाले ब्राह्मण परिवार भी अपनी 7 पुश्तों से इस ध्वज को बना रहे हैं। भले ही द्वारकाधीश जी के ध्वज का रंग बदला जाता हो पर इसमें गढ़े हुए सूरज और चांद कभी भी बदले नहीं जाते। कहा जाता है कि जब तक सूरज और चांद है तब तक भगवान द्वारकाधीश की लीला सभी के सामने दिखती रहे। भगवान द्वारकाधीश की पटरानी रुक्मिणी जी से जुड़ा हुआ एक विचित्र बात भी है, और वो ये है कि रुक्मिणी जी का जो मंदिर है वो भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पर है। भगवान द्वारकाधीश की कुल 8 पटरानियाँ थी और
उनके 16,100 रानियां भी थी। उन 16,100 रानियों के मंदिर भी हैं और वो आपको बेट द्वारिका में देखने को मिलेंगे। क्या आपने मीरा जी के बारे में सुना है? मीरा जी भी यहीं द्वारकाधीश जी के मंदिर में ही भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए आकर मूर्ति स्वरूप बन गई थी और आज भी मीरा जी को यहाँ पर पूजा जाता है। भगवान द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो चारों धामों में से एक धाम है। कहा जाता है कि विष्णु जी बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में वो स्नान करते हैं और द्वारकाधीश में राज करते हैं राजाओं जैसे। इसलिए यहाँ पर भगवान को राजाओं जैसा श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर दिन में 11 बार भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसमें कि राजभोग भी शामिल है। यहाँ पर दिन में 4 बार आरतियाँ भी होती है। भगवान द्वारकाधीश का जो पोशाक है, आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि वो सूरत से बनकर आता है। यहाँ सौराष्ट्र में सुप्रसिद्ध मिठाई मोहनथाल है। आप जब भी द्वारकाधीश जाएं, मोहनथाल ज़रूर खाइएगा और खाने के बाद आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। क्या आप द्वारकाधीश मंदिर गए हैं? क्या आप जाने वाले हैं? अगर आप हमारी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो इसके बाद जाने का प्लान ज़रूर बनाइएगा। हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि आपको भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करा सके। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। आखिर में आपसे यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिएगा क्योंकि हम आने वाली वीडियोज़ में उत्तराखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ दार्शनिक स्थलों की वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। आप किस जगह पर रहते हैं? आपके राज्य में कोई दार्शनिक स्थल तो ज़रूर होगा। अगर है तो उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।